सिर्फ परमिशन लेना चाहते हैं तुमसे। बुरा तो नहीं है? सेक्स करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। जूते खाओगे? तार बिजली से, तार बिजली से, तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया। ओ सासू बता तूने ये क्या किया, ओ सासू बता तूने ये। शांतवा ऐसी बात है जिसकी आते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हवा रुक के चलने लगती है, मौसम बदल जाता है और उसके बारे तो ऐसे बस तेज की जैसे छम 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 छम। इसके लेखिका वरदृष्टिया ने अकेला घोषणाई। नाटक शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने मोबाइल फोन या उसे साइलेंट मोड पर रखें। तो लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है नाटक बाली हार। नाटी लगाओ बे, नाटी भाई जी। हाँ नाटी। अरे वाह वाह वाह। SMS 84 प्रस्तुत करते हैं ओल्ड स्कूल नॉटी नॉट नॉट।
मतलब जब गाड़ी जानी चली। अरे बेचारे मास्टर जी जल्दी कर यार, अंधेरा हो रहा है। गाड़ी जा रही है मतलब मास्टर जी। अरे ठहर जाओ। हो गई मेरी शादी, हम और नहीं रुक सकते। चलो चलो बे, लगता है बरखा लगेगी। जेल लैंडस्लाइड हो गया ना, हम इधर के रहेंगे ना उधर के। तो ऐसे ना बोल यारा। हाँ बे, बारिश होगी तो आगे तो रास्ता भी खराब हो सकता है। अंधेरा मत करो यारो, मास्टर ने लिया ना। हाँ बे, चलो चलो। अच्छा तो मास्टर, शादी मुबारक। चलो बे चलो, गाड़ी चली चली। हाँ भाई चलो भाई चलो। चलो। हेलो। हाँ हमें इस नंबर पर अभी व्यस्त टोन प्राप्त हो रही है, कृपया हमें इस नंबर पर अभी व्यस्त टोन प्राप्त हो रही है, कृपया मास्टरनी कैसी हो?
अरे बोलेगी नहीं मुझसे? अच्छा बाबा, जब तू साथ रहेगी तब थोड़ी पीनी मैंने। सच्ची भाई जी, सच्ची भाई गॉड की कसम। अब तो बोल। तुम कुछ नहीं जानते कैसी हो तुम्हारे बिना, कैसे जी रही हूँ, कैसा महसूस कर रही हूँ। तुम कैसे हो? पता, आज स्कूल में बच्चों ने बहुत सारे फूल दिए मुझे। विमला मैडम कह रही थी कि कुछ दिन की छुट्टी ले लेती, इतनी जल्दी क्या है। मैंने भी बोल दिया जब उन्हें मिलेगी ना छुट्टी तब जाएंगे हम गोवा हनीमून। पर अगले हफ्ते नहीं जा सकते, स्कूल में ना फंक्शन है बड़ा भारी, सारी तैयारियां मुझे ही करानी है। आज यहाँ इतनी बारिश हुई, कोई बच्चा स्कूल में नहीं आया। फिर मुझे लगा मैं भी छुट्टी ले लेता, पर ले लेता तो फंस जाना था मैंने। रास्ते जो बंद हो गए थे, पर कुछ देर और रुक जाता तो चैन से। फोटो में ही देखना अब तेरे को। अच्छा सुन, सीएम ऑफिस में अर्जी पहुंचाई है मैंने, बस जल्दी से करा लूंगा मैं अपनी ट्रांसफर। फिर ले जाना मैंने तुझे गोवा हनीमून के लिए। जाते जाते जिस तरह तुमने मेरी तरफ देखा, ऐसे लगा जैसे मुझे भी साथ खींचे ले जा रहे हैं। और मैं आज भी वही हूँ, तुम्हारे पास, और तुम यहाँ। मैं रसोई में खाना बना रही हूँ और तुम अचानक। बहुत बचकानी बातें हैं ना, और सच है। महाराज, ये मास्टर जी का क्वार्टर है जी। मुझे लगा जी मजनू टीला आ गया मैं। क्वार्टर? क्वार्टर तो महाराज मैंने पी लिया। पर गलत क्वार्टर में आ गया जी मैं। मुझे तो मास्टर जी के। कोई नहीं, क्वार्टर तो है ना। आजा मस्त हो, आजा गए, आजा। नमस्ते भाभी जी। और ठीक ठाक आप? बाल बच्चे राजी? साले मास्टर, शादी की मिठाई लाया कि नहीं? यार वो तो मैं भूल गया, भाभी ने रखी भी थी पर। हाँ, भूल जाते हैं अब तो सब कुछ। सॉरी यार, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। वो कोई बात नहीं यार, दारू के साथ मिठाई थोड़ी अच्छी लगती है, नमकीन अच्छी लगती है। और मैंने तुझे कितनी बार कहा है, खाली पेट दारू ना पिया कर। एक तो कच्ची दारू पीता है, ऊपर से बिना चखने के। अरे मुंह नमक तो रख लेता कम से कम। खीरे दे गया था बेलीराम, वहीं रखे अंदर चूल्हे के पास। तो क्या अगरबत्ती देने के लिए रखे हुए चूल्हे के पास? मास्टर देख तू, मास्टर देख रहा, इतने ना पिया कर। देश का भविष्य संभालना है तूने, अपना ख्याल रख। अगर अरे अब तो तू शादीशुदा है, अपना ना सही अपनी लाड़ी का तो ख्याल रख। क्या हुआ? अभी तो तूने शुरू भी नहीं किया, तुझे चढ़ भी गई। ओ यार, कभी तो अच्छी दारू पी लिया कर, लीवर खराब कर लेना तेने अपना। अब तो तू बड़ा हो गया है। अरे अब तो रखा एटलीस्ट अपना स्टैंडर्ड मेंटेन। स्टैंडर्ड तू कर सकता है मेंटेन, बाबू जो ठहरा कोर्ट में, मैं कहां से करूं ये अफोर्ड। 4 बजे के बाद 3 घंटे जब तू बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, तब क्यों नहीं लेता ट्यूशन के पैसे? यार जब कभी शिमले में नहीं लिए मैंने पैसे, तो यहाँ लेने। 4-4 किलोमीटर चलकर आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। अरे कईयों के पैरों में तो जूते भी नहीं होते, किताबें खरीदने को पैसे नहीं है, और तू कहता है ट्यूशन के पैसे लिया कर। ट्यूशन? ये उनकी लगन है पढ़ाई के लिए, जो मुझे पकड़कर बिठा लेते हैं, और मैं भी मगन हो जाता हूँ अपनी सारी परेशानियां भूलकर। ट्यूशन नहीं यारा, बहुत सुकून मिलता है, एक यही तो है यारा। और तू कहता है ट्यूशन के पैसे ले लो, ट्यूशन के पैसे। ओ शांत गदाधारी भीम, शांत। गलती हो गई यार, माफ कर दे। यार मस्तू, जब ये बच्चे कुछ बन जाएंगे तो कैसा लगेगा ना। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर,
कभी रास्ते में मिलेंगे तो मैं क्या पहचान पाऊंगा? मस्तू, बहुत इज्जत करते हैं मेरे बच्चे, यही तो कमाई है यारा। और तू कहता है ट्यूशन के पैसे ले ले, ट्यूशन के पैसे। गलती हो गई मेरे बाप, गलती हो गई, भूल जा। ला गिलास ला। ना बुरा मान गया रहा। ले कान पकड़ता हूँ, तुम्हारा गऊ कसम, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। अच्छा, तू मेरा दोस्त है ना? यारा तेरे दोस्त की शादी हुई है कि नहीं? हाँ। तो आज मैं तुझे पार्टी दूंगा। यस। और तू अपने दोस्त की पार्टी में पिएगा कच्ची शराब। कम ऑन, लेट्स सेलिब्रेट। ना तुझे पता है ना मैं कच्ची दारू नहीं पीता। यार मस्तुआ, वो नहीं है ना, लीवर के लिए खराब होती है। तो अंग्रेजी पीने से क्या लीवर को पता नहीं चलता? कैसा शराबी भाई, हर ब्रांड की नॉलेज होनी चाहिए। ला ग्लास लिया। यार पर तो पैक पी लेगा तो कौन सा तेरा स्टेटस घट जाना है? बाबू है साले, तेने बाबू ही रहना है। अरे नहीं बताऊंगा यार किसी को। ला ग्लास लिया, रजाई में घुस के पी लियो यार। ला लिया अब तो। मस्तू, दोस्त है तू मेरा। ला आज तेरा ब्रांड ट्राई करते हैं। हाँ। Cheers! ओ शादी मुबारक हो मास्टर जी। ओ यार मस्त बात। तो बस यार इतना नहीं यार, ऐसे नहीं है ना। देख कैसे शर्मा रहा है साला लाड़ी की तरह। Cheers! ओ यारा ये तो बड़ी मजेदार है। पर फिर भी देख यार, तू इतनी ना पिया कर। तो क्या करूं? डिप्रेशन से मर जाऊं, मैं पागल हो जाऊं? 6 साल से फंसा हूं यार ट्रैवल में, पता नहीं कब आने यार ट्रांसफर ऑर्डर। हाँ डिप्रेशन से तो मिल जाने। अरे तुझे क्या फर्क पड़ता है? तूने तो कर रखी ना 2-2 भाभी जी। ना भी हो तेरी ट्रांसफर, कहने तो बसा लिया ना यहाँ भी घर। मैं तो अकेला हूँ यार। तो इसमें क्या है? अरे मैंने तो तेरे को पहले ही बोला था। अब ढूंढे तेरे लिए भी, मतलब अपने लिए दूसरी भाभी जी। यार मस्तू, मैं बहुत प्यार करता हूँ उसे। तेरे को पता है, जब वो नहीं थी ना जिंदगी में तो एक खालीपन था यार। उसने उस खाली जगह को भर दिया है। तेरे को पता है, मैं उसकी फोटो से बात करता हूँ, सच्ची वो जवाब भी देती है। बस यार कुछ भी करके करा लेनी मैंने अपनी ट्रांसफर। साला माँ के मरने पर यार लकड़ी डालने भी नहीं जा सका। क्या फायदा यार ऐसी नौकरी का? टापू में फेंक दिया सालों ने, खुद तो शिमले में मजे लूट रहे हैं और हमें नरक भोगने के लिए भेज दिया। पढ़ाने का पैशन है, नहीं तो मैं डोंट गेट सेंटी यंग मैन। पैक तो बना और कुछ खाया भी कर मुआ। नई नई शादी हुई है तेरी। ओ बस यार मस्तू, वो दूध छुआरे खाया कर अब तो। तू लगा हुआ दारू पीने। दूध छुआरे तू खा सकता है, बापू जो ठहरा। हाँ मैं खा सकता हूँ। तुझे क्या लगता है टांके मार के दूध छुआरे खाता हूँ मैं? लगना तुझे भी पता, अभी तो नई नई शादी हुई है तेरी। जब बाप बनेगा ना तब पढ़ानी तेने भी ट्यूशन। बेटी पढ़ती है तारा हॉल में, बेटा स्नावर में। अफोर्ड नहीं कर सकता पर क्या करे, आजकल तो ट्रेंड है। पीएम की बेटी भी तारा हॉल में पढ़ती है। अरे मैं खुद को समझा भी लूं पर बच्चों को कैसे समझाऊं? करता हूं जैसे तैसे, इधर हाथ मार उधर पैर पकड़ कर रहा हूं बच्चों के लिए। अरे दमे की बीमारी है पहले वाली को, उसकी दवाई का खर्चा। सरकारी हॉस्पिटल की लंबी लंबी लाइन में नहीं रह सकती वो खड़ी। अरे पिछली बार भी लाइन में खड़े खड़े चक्कर आ गया था उसको। मेरे आदित्य, शुक्र है मैं साथ था, तब से प्राइवेट चल रहा है उसका इलाज। तो बोला है मास्टर, आप सच्चे रहना भी चाहो ना, पर ये सोसाइटी आपको इतना कॉम्प्लेक्स फील करवा देती है कि आप मजबूर हो जाते हो घूस लेने के लिए। अभी बेटे की नई डिमांड आई है, बोलता पापा लैपटॉप चाहिए। क्या करे, देना पड़ेगा। उसके लिए जितना आसान है ना बोलना, उतना ही डिफिकल्ट है मेरे लिए करना। पर करता हूं बिना शिकन लाए चेहरे पे, इसलिए कि मेरे बच्चों को एहसास ना हो
कि उनके बाप ने जिंदगी में कुछ नहीं किया है उनके लिए। बीपी लो रहता है मेरा। अब मास्टर इस उजड़े चमन में शराब ना पीऊं तो क्या करूं? अगर डोरी ना मिलती ना मेरे को, मेरा तो माथा कब के फट के हाथ में आ जाना था ना। बहुत साथ देती हो मेरा। यार मस्तू, ये जीवन ऐसा क्यों होता है? जरा सा होश संभालते हैं तो जिम्मेवारियों का बोझ लाद दिया जाता है, और निभाते निभाते कब वक्त गुजर जाता है यार पता ही नहीं चलता। हाँ, तू तो लगा अभी बूढ़ा होने। अरे मस्त रहा कर, मस्त खा पी ऐश कर, अभी तो असली दिन शुरू हुए हैं तेरे। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहा है? फिर कही रही क्या? इतना भोला भी नहीं है तू। और बता दे रहा दोस्त से कैसी शर्म। हाँ तो बता फिर क्या? कैसा तेज बनता अपने आप को। अच्छा चल चुपके से बता दे, और रजाई के नीचे घुस के बता दे। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, गौ कसम। क्या? जा यार मामटी, आज के बाद ना एक को नहीं बताऊंगा तेरे को अपनी प्राइवेट। मस्तू, हाँ मैंने उसे देखा था। अच्छा, तेने तो बड़ा भारी काम कर लिया भाई। खा भाई गॉड, उसे छुआ भी था। ओ मेरे देवत्या, तेने तो भाई फट्टे चक दिए। अरे कुछ कर करा के भी आया या फोटो से ही करेगा बच्चे पैदा? यार मस्तू, ओ मेरे दादिया, इतना सिखा के भेजा था इसको। देखा था, छुआ था। हट, गले से भी लगाया था। तेरी चालू मांगती। स्लोली स्लोली विद डिटेल्स। फिर बस 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 आ गई। क्या पुरानी पिक्चरों की तरह, जैसे ट्रेन आ जाती है, दो फूल हिलने लगते हैं। अरे जो तूने निबंध पढ़ा के भेजा था, इतना टाइम कहाँ था मेरे पास? मास्टर, 3 घंटे में 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने पड़ते हैं, और तू रहा भूमिका बनाने। अरे फेरे ले आया पूरे, या ट्रांसफर के बाद जाके लेगा? अरे ये तो शुक्र है कि भाभी ने मुझे कमरे में भेजा, और हाँ, और तू पर्चे में सुंदर सुंदर लाइनें खींच के ले आया। और मास्टर, ओ मास्टर, हेलो। सुनो, खाना खा लो। खाना खाई ले मेरे बाल माँ, वो खाना खाई ले मेरे बाल माँ। असा केड़े रोज बोलना, असा केड़े रोज बोलना। वो खाना खाई ले मेरे बाल माँ, वो खाना खाई ले मेरे बाल माँ। तेरी तेरी खातिर खाना बनाया, तेरी तेरी खातिर खाना बनाया। वो खाना खाई ले मेरे बाल माँ,
हो खाना खाई ले मेरे बाल माँ असा केड़े रोज बोलना तो खाना खाई ले मेरे बाल माँ हो तेरी तेरी खातिर पानी भराया तेरी तेरी खातिर पानी भराया हो पानी पी ले मेरे बाल माँ हो पानी पी ले मेरे बाल माँ असा केड़े रोज बोलना हो पानी पी ले मेरे बाल माँ हो पानी पी ले मेरे बाल माँ हो तेरी तेरी खातिर सेज सजाई तेरी तेरी खातिर सेज सजाई हो सेजा सोई ले मेरे बाल माँ हो सेजा सोई ले मेरे बाल माँ असा केड़े रोज बोलना असा केड़े रोज बोलना हो सेजा सोई ले मेरे बाल माँ 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 हो सेजा सोई ले मेरे बाल। वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है मस्तू। डराया तूने यार। पता नहीं कब निकलना है यार मुझे इस नरक से। वो भी नोड़ी तेरी ट्रांसफर आ मैंने पता किया था। क्यों? तू पैक बना। वो यार तुझसे ज्यादा कोशिश मैं कर रहा हूँ तेरी ट्रांसफर के लिए। हो जाएगी पर टाइम लगेगा भी। लेकिन अरे मस्तू वो आया मैं यार ने पकड़ा है जोर से आया कोई मिनट आया मैं। अरे तेरी अंग्रेजी निकालनी पड़नी है। डोरी दरवाजा खुला है डोरी। क्या हुआ डोरी? ओ रुक जा मास्टर, सांस तो लेने दे। पारीदार गई थी क्या घास लेने? ओ नहीं यारा। इतनी धूप में लकड़ी लेने निकली हुई थी? ओ नहीं मास्टर। फिर? उस साड़ी ने मुझे बहुत परेशान करके रखा है। किसने? ये मेरा पति परमेश्वर। और कौन? इसको कहाँ नहीं ढूंढा है मैं और ये यहाँ बैठा है। तेरा सही है, तू दिड़में शुरू हो जाता है। कोई काम धंधा नहीं है, सरकार की रोटी तोड़ने को बैठा है बस। हाय, बड़ी सुंदर बीवी मिली है तुझे तो मास्टर है। अरे शादी की मिठाई तो खिला देता। मस्त हुआ है कहीं रही। और दूरी माफ कर दे यार। माफ कर दे है। और दर्द हो रही है यार। दर्द हो रही है, बहुत दर्द होगी तुझे। मास्टर बचा। मास्टर क्या तेरी अम्मा जी लगती है? ए डोरी क्या कर दिया इसने? सुबह मुझसे कह रहा था डोरी तू सारे काम धंधे निपटा ले, मैं तुझे काली मंदिर लेके जाऊंगा। ऐसा गायब हुआ कि दफ्तर गई तो वहां नहीं मिला, ठेके गई तो वहां पर भी नहीं मिला मुझे। ओ यार ऐसे ना ढूंढा कर मुझे। अरे सब लोग मजाक उड़ाते हैं ना मेरी। अच्छा तो और कैसे ढूंढूं? एक तो झूठे वादे करता है, ऊपर से ये तेरा फोन वो हुआ ना हुआ बराबर ही है। ओ यार नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती कभी कभी। हाँ तब तो नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होती जब उसके फोन आते हैं। सुबह से 20 दफे फोन कर चुकी है मुझे। उसको कहते कि मेरे फोन पे फोन ना करे बस। गीता का फोन आया था? आया बड़ा गीता का फोन आया था। डोरी ऐसे नहीं बोलते यार। देख वो मेरी पहली पत्नी है ना, तो रिश्ते में तुझसे बड़ी हुई कि नहीं? अच्छा
छोड़ यार, चल चल मंदिर ले चलता हूँ देखो, चल। हट, अब क्या गाड़ी मंदिर लेके जाएगा? अरे छोड़, वैसे भी तू तो खुद साक्षात काली माता है। मास्टर समझा ले इसे, नहीं तो आज इसका खून हो जाना है। ए मस्तू, गलत बात है भाई। तूने मंदिर जाने को कहा, यहाँ बैठ के दारू पी ली, गलत बात है ना। अच्छा 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 ठीक है, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। डोरी सुन तो, हेलो, माफ कर दे यार। देख, काली मंदिर तो नहीं जा सकते हैं, दारू भी खत्म हो गई है, तो तू जाके अंदर से ना कच्ची दारू ले आ। तू कब से कच्ची शराब पीने लग गया? अब बताना नहीं है अपने किसी को। हाय मस्तुआ, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया कच्ची शराब पी के। ला, आज ना मैं तेरी अंग्रेजी पी के। डोरी ऐसे नहीं पीते इसको। ओए मस्त, अरे क्या करती है डोरी? इंग्लिश है, नीट नीट नहीं डोरी। अब पिलाती हूँ दारू, और मीट भी बढ़ाया मैंने। अभी लेके आती हूँ। अरे डोरी रुक रुक, अरे रुक जा। अरे रुक तो जा डोरी, गिर जाना था मैं खट में है ना। हेलो डोरी, देवे के ही रही। सीएम साहब नहीं आए अभी तक। भाई साहब आप कितनी देर से खड़े हो यहाँ पे? 1 घंटा तो बाहर खड़ा था भाई साहब, आधा घंटा अंदर हो गए खड़े हुए। बड़ा टाइम हो गया आपको तो भाई साहब। तो क्या लगता है सीएम साहब अंदर हैं भी कि नहीं? पता नहीं भाई साहब, लेकिन एक काम कर सकते हैं, हम उन भाई साहब से पूछ सकते हैं जो खड़े बाहर। आओ चलो पूछ लेते चलो हैं। फिर दोनों चलते हैं, पूछ लेते हैं। भाई साहब, ओ भाई जी। हाँ भाई साहब आप भी। हाँ, सीएम साहब हैं अंदर। मैं कह नहीं रहा था, ये लोग एक बात नहीं सुनने वाले हमारे। खैर छोड़ो भाई साहब, जितनी देर इंतजार किया थोड़ी देर और कर लेते हैं। आ जाओ। लेकिन भाई साहब एक बात है, इन लोगों को ये सब कुछ सिखाया जाता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, सिखाया जाता है? हाँ, ट्रेनिंग ऐसा ना सिखाए ना तो यहाँ भीड़ लग जाए, झगड़े हो जाए यहाँ पे। ये तो है भाई साहब, भीड़ तो यहाँ हो गई। तो भाइयों और बहनों, यूं बेतरतीबी से खड़े रहने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना हम लोग एक कतार बना लें। सीएम साहब आएंगे तो हमारी रिवायती तहजीब को देखकर मुतासिर भी होंगे
हाँ ठीक बात कही है। बना देते हाँ जी हाँ जी, बना लो लाइन। अंकल अंकल Hey, you didn't came first. ये नहीं था भाई साहब हाँ, exactly. ओ बरकुला, क्या है ये सब? तो क्या है जी, मेरी प्रॉब्लम है थोड़ी भारी। अच्छा, भारी है, भारी है। कितने किलो की है? तो क्या हम अपनी हल्की प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं यहाँ पे? ओ बरकुला, उम्र क्या है? I'm 19. Oh, sorry, 19 साल। ओ, I see. 19 साल। 19 साल। ये तो उमंगों भरी उम्र है। सारे आलम को फतेह करने के ख्वाब देखने की उम्र है। जब मैं अरे भाई साहब वो सीएम साहब नहीं आए अब तक। आ जाएंगे मैं बैठ जाता हूँ। अंकल एक मिनट बोले। क्या है How he is? ये है हमारी अजीज रियाया दंगल। माहौल बड़ा भारी खराब है सर, बड़ी अफरा तफरी मचा रखी है लोगों ने। हाँ सर जी, लोगों ने बड़ा परेशान करके रखा है। ये देखिए, रात को चैन से सोने भी नहीं देते हैं, फोन कर करके बड़ा दुखी कर दिया है। सर पब्लिक ने हमें तो लगता है कि लोग कहीं धरने पर ना बैठ जाएं। जी सर, सुनने में आया है कि अगर और देर तक हुई तो एम्प्लॉय भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, पार्टी की भारी बदनामी होगी सर। आपने सर्वे की रिपोर्ट्स पढ़ी थी? जी सर। कंक्लूजन? सर, एम्प्लॉयज के हुनर और काम की जरूरत के हिसाब से जहां जरूरी है वहीं तबादले करने चाहिए। ज्यादा इधर तो लोगों को भटकने से एम्प्लॉयज की पर्सनल या उनकी प्रोफेशनल लाइफ दोनों डिस्टर्ब होंगी सर, और इसका वर्क आउटपुट पर बुरा असर पड़ेगा सर। और तो और लाखों रुपए की वित्तीय बोझ पड़ सकता है सर सरकार पर। और इस पूंजी को अगर राज्य के विकास के काम में लगाया जाए तो हमारा राज्य तरक्की करेगा। जहाँ एम्प्लॉयज का आउटपुट अच्छा है, उनको पर्सनल या प्रोफेशनल परेशानी नहीं है, तो उन्हें ट्रांसफर क्यों किया जाए? आम जनता यही चाहती है सर। सर लेकिन हमारे लोगों की रिक्वायरमेंट्स का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। इसका मतलब उन्हें भी तो अपना मसला पूरा करना है। सर, इसका मतलब पिछली सरकार ने हमारे लोगों को पान की गिनोट भेजा था, अब उन्होंने हमें जिता है तो हमें उनके लोगों को काला पानी तो दिखाना है। पार्टी वर्कर सर। सर इलेक्शन का खर्चा भी तो पूरा करना है। मैं तो कहता हूँ कुछ इनकी रख लो और कुछ उनकी। व्हाट नॉनसेंस। देखिए, परेशानी तो सबकी अपने लिए बड़ी ही है, पर पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जो बुजुर्ग बैठे हैं उन्हें हमें यहाँ बुला लेना चाहिए और बैठा देना चाहिए, क्योंकि धूप भी बहुत तेज है वहाँ पर। हाँ भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ जी मैं लाता हूँ बाबा जी को। बाबा जी। हाँ बेटा। आप यहाँ धूप में क्यों बैठे हैं, आप अंदर आइए ना छाँव में सबके साथ। लाओ सामान दीजिए अपना। दो बॉटल। मैं चल लेता हूँ बेटा। चलो। एक मिनट यहाँ आइए, थोड़ा इधर। एक मिनट। हाँ एक मिनट। हाँ सही है। बॉटल लो भाई। दंगल। बेटा छाता भी दो। अंकल आ गए जी सीएम साहब, आ गए। बाबा जी आप यहाँ बैठ जाओ। आ जाएंगे भाई साहब, बस थोड़ा सा इंतजार। आ जाएंगे प्लीज। नहीं आएंगे। ये नहीं उठेगा। बाबा जी पहले तो बैठो चौड़े होके, इधर आओ। हाँ लो फिर बैठ गया। दंगल। बाबा जी आप अकेले क्यों हैं, साथ ले आते किसी को। किसको लाना था साथ बेटा, कोई होता तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती यहाँ आने की। मेरा बेटा कमेटी में नौकरी करता था, रोड एक्सीडेंट में 2 साल होने को आए, ना तो मेरी बहू को पेंशन लगी ना ही पोते को नौकरी, और जो भी ड्यूज बाकी थे वो भी पूरे नहीं मिले अभी तक। कहते हैं सरकारी काम में वक्त तो लगता है, बहुत भागदौड़ की
पर कुछ नहीं हुआ। बहू प्राइवेट स्कूल में नौकरी आपका करके पोता? वो कंप्यूटर का कोर्स कर रहा है। एमएलए साहब कह रहे थे कि उसके नंबर अच्छे हैं, कोर्स करवा दो तो नौकरी मिल जाएगी। आजकल कंप्यूटर भी तो आना चाहिए ना, तुम्हें तो पता ही होगा। हमारे जमाने में कहा था ऐसा, बस टाइप सीखनी होती थी। ये बात तो है बाबा, वो दौर ही कुछ अलग था, बिल्कुल अलग। हमारे यहाँ भी ऐसे ही केस हुआ, पूरे 6 साल लगे थे उसकी जांच पड़ताल होने में। और बाबा, आपके पोते की तो वैसे भी उमंगों भरी उम्र है। बेटा बेटा, अपने वाले सीएम साहब ना अच्छे हैं, वो सुनते हैं सबकी, मदद भी करते। तुम्हें ना अपनी प्रॉब्लम बता देना उनको। हाँ जी, इज वेरी काइंड पर्सन। पर क्या है ना जी, जो उनके एक चेले चपाटे हैं ना, उन तक ये पूरी बातें नहीं पहुंचने देते। रूट घुस के बैठे कानों में, और फिर एक एक आदमी के पास जाकर बात करना, हल करना, ये भी तो नहीं हो सकता ना। फिर भी बहुत करते हैं सीएम साहब। वेरी गुड बेटा। एक्चुअली ही इज राइट, उन तक तो बात पहुंचती ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है। सर वो मतलब ये कि आपको तो मालूम ही था कि इलेक्शन में ट्रांसफर हमारा पहला मुद्दा था। नो सर, ऐसा कोई मुद्दा हमारे एजेंडा में शामिल नहीं है। हमें गिने चुने पार्टी वर्कर्स के नहीं, जनता से दिल इतना है सर। सर एक ही जगह टिके रहने से एम्प्लॉयज के पर्सनल काम ज्यादा और प्रोफेशनल काम कम हो जाते हैं। हाँ सर, सरकार के उत्तर में वैसे भी कम कर राजी है। सर हमारे पास कुछ ऐसे एम्प्लॉयज की सूची है जिनकी प्रशासनिक दृष्टि से ट्रांसफर होनी चाहिए। हाँ सर, ये रही सूची। और सर इसका डिटेल्स मैं आपको कल तक दे दूंगा। हजारों लोगों की उम्मीद है सर। ठीक है, मैं स्टडी करूंगा। सीएम साहब तो देवता आदमी है, जो काम 2 साल से नहीं हो रहा था 2 मिनट में कर दिया उन्होंने। मेरे देवता। सर एक बार सर मेरा नाम रोशन लाल है जी, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में कर्मचारी हूँ सर। मैं तबीयत बहुत खराब रहती है सर, नाइट ड्यूटी लगी है पिछले 6-7 महीने से। परिवार वालों को भी नहीं दे पाता जी टाइम, खुद की भी तबीयत का भी बुखार है जी, बुरी हाल है। अगर आप डे का कर लेते बहुत मेहरबानी होती जी आपकी। सर डोंट वरी, एक-एक करके आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरे प्लीज अरे सबका काम होगा। सर कॉलेज से ना आरके वर्मा की ट्रांसफर करवा दो सर। सर स्टूडेंट्स के बहुत बदसलूकी करते हैं, उनको बल्कि पांगी की नौकरी भिजवा दो सर। आरके वर्मा जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते हैं, इंग्लिश बहुत होनहार टीचर है वो। आप लोग पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दीजिए और पॉलिटिक्स में कम। सर वो डंडों से मारते हैं सर। प्लीज सर मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ सर, बहुत टाइम। ट्रांसफर फिर वही ट्रांसफर। सर 6 साल से है सर वो किन्नौर में। सर प्लीज सर आप इस केस को स्टडी तो कीजिए सर। सर उनका टेन्योर तो खत्म हो चुका है सर। सर बहुत प्रॉब्लम होती है सर, वहाँ फोन भी नहीं मिलता सर, नेटवर्क भी नहीं है, बसेस भी लिमिटेड जाती है सर। हमारी शादी अभी हुई है सर, बहुत प्रॉब्लम होती है सर। 6 साल से है सर वो किन्नौर में सर। एक बार आप सर ऑपोजिशन पार्टी की है सर, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं सर, बहुत दिक्कत होती है सर, सब बहुत प्रॉब्लम होती है सर। तो टेन्योर पूरा हो चुका है सर, एक बार आप देख तो लीजिए सर, उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी लगाइए सर। हो जाएगा, मैं तुम्हारी फाइल पढ़ूंगा।
सर ये मेरी एप्लीकेशन है सर, ये मेरी एप्लीकेशन सर, मैं चूड़गांव से हूँ सर। सर हमारे यहाँ शाम को बस जाती है सर, वो भी एक सुबह को और लग जाती है ना सर। सर सारे सेब खराब हो जाते हैं सर। मैंने सरपंच से भी बात की और सारे गांव वालों से। सर ये मैं एप्लीकेशन लिखवा के लाया सर, प्लीज इस पर साइन कर दीजिए सर। सर धन्यवाद सर, सर ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं थिएटर करता हूँ सर। तो नौकरी को किसने करा नाटक करने के लिए? सर ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मैं एक बहुत बड़ा नाटक करना चाहता हूँ सर, और ये बिना बड़े बजट के होना संभव नहीं है सर। तुम्हारे नाटक से देश का क्या भला होगा? चलो हटो। हेलो सर, नाटक समाज का आईना होता है और समाज को उसका आईना दिखाना बेहद जरूरी है। इससे सेल्फ एनालाइजेशन भी होता है सर। सर आप एक बार प्लीज इसको देखिए सर, बड़ी उम्मीदें हैं आपसे। ठीक है, मैं आपकी फाइल पढ़ूंगा और तुम्हारी मदद भी करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ये मेरी फाइल है सर, रीचेकिंग की सर। मुझे पिछली क्लास में बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सर, प्लीज एक बार। ओह थैंक यू सो मच सर। सर मेरी जय हो सर की जय हो। सर सेल्फी तो ले लो सर, सेल्फी सर। व्हाट डन कर सर मेरा नाटक देखने जरूर आना सर। सर बहुत बढ़िया हो यार सीएम साहब तो उसूलों के पक्के हैं। हम खली पार्टी मेंबर की एक मीटिंग रखते हैं, जब सब मिलकर उन पर दबाव बनाएंगे तो हटाना पड़ना उनको ट्रांसफर से बैन, नहीं तो पार्टी कैसे चलाएंगे? हाँ वो तो करना ही है, ऐसे नहीं तो वैसे। इलेक्शन के ऊपर जो लाखों रुपए लगाए हैं वो भी तो पूरा करना है। यार वो लेडी याद है, अरे जो अपने पति के बारे में बोल रही थी? हाँ हाँ वो लेडी टीचर तो एक बार ऑफिस भी आई थी, उसका पति ऑपोजिशन पार्टी का है। तो क्या हुआ, चित दाम देता है, हम दूसरी पार्टी को भी तौल लेते हैं। दूसरी पार्टी? आप भूलते बहुत हैं। You don't know who she is? कौन जी तो सब पता ही है चौहान साहब। याद है आपको लास्ट वेडनेसडे एक औरत अपनी पति के ट्रांसफर के लिए, सर उसका पति पहले शिमला में ही नौकरी करता था, बस कुछ शरारती बच्चों ने मिलकर स्टूडेंट पॉलिटिक्स के थ्रू उसका ट्रांसफर इंदौर में करा दिया सर। सुना है बहुत ईमानदार मास्टर है सर, उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी लगाई फाइल में। ही इज वेरी इंटेलिजेंट टीचर सर। इस तरह के केसेस में हम अपनी मदद जरूर देंगे। तुम पता करो ऐसे कौन कौन है जिनकी ट्रांसफर पॉलिटिकल जोर पर करवाई गई, और ऐसे कौन कौन है जो अपने घरों से बहुत दूर केवल अपोजिशन पार्टी की वजह से ट्रांसफर कर दी गई। इस बार ट्रांसफर होगी पर जेन्युइन होगी, कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए नहीं होगी। तुम जेन्युइन केसेस की लिस्ट बनाओ, अब की बार हम खुद स्टडी करेंगे। कभी कभी राज्य की तरक्की के लिए शुरुआत नीचे से करनी पड़ती है। हटा दीजिए ट्रांसफर से बैन। ठीक है सर।
लो मुझे आज तो तुझे जितनी माफी मांगी ना आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आज तो मैं तुझे भेड़ दूंगी बताऊंगी। वो तो पिशाचिनी का बेटा नहीं है। ना परेशान करता है। एक बार माफ कर दे डोरी माफ कर दे। चुप। हेलो हाँ 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 मास्टर नहीं कैसी है? सुन सुन इससे पहले फोन कर जाए। हेलो हाँ 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 मुझे शिमले के ट्रांसफर ऑर्डर मिल गए हैं। हेलो हाँ हेलो आई लव यू। नहीं मस्तुआ तुझे लगी मैं नहीं कर मस्तुआ नहीं मस्तुआ मत करना मस्तुआ मत करना। क्या हुआ मास्टर? क्या बात है? बात नहीं हुई तेरी? हो गई यार। फिर? कुछ नहीं। अरे क्या हो गया? भाभी ने लगा दी डांट। यार 2 महीने हो गए ट्रांसफर ऑर्डर आए, रिलीवर नहीं आ रहा है। वो तो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फोन का नेटवर्क तक तो आता नहीं है यहाँ पे, रिलीवर क्या खाक आएगा? घर बात भी नहीं हो पाती यार, छोड़ देनी मैंने नौकरी। वाला हिम्मत नहीं हारते। डोरी जा तू दारू लेकर आ, आज मेरा दोस्त उदास है। और इतने महीने से तो खुशी की पी रहा है और कितने महीने पीनी है उदासी की? डोरी अब अंग्रेजी या देसी? तू ठेके जाएगी अंग्रेजी लाने? अरे जो घर में है वही तो लाएगी ना। मस्तुआ मैंने ना तेरी दारू चुरा चुरा के नहीं छुपा छुपा के एक हाफ और एक क्वार्टर तो सेव कर ही लिया है। क्या? हाँ अभी आती हूँ दारू और मोमोज भी बनाया मैंने भेड्डू के, अभी लेके आती हूँ। औरतें पैसे छुपा छुपा कर सेव करती है, ये मैंने पहली औरत देखी है जो दारू छुपा छुपा कर सेव करती है। तेरे लिए तो अच्छा है ना। अच्छा एक्सपेंसिव होती जा रही है डेली डेली, पूछते रहती है अंग्रेजी या देसी। सही है, ब्रांड कॉन्शियस हो रही है। और तुम परेशान ना हो यार, आजा बैठ जा। वो आजा मास्टर आजा बैठ जा। वो आ जाना तेरे रिलीवर ने यार, अरे सरकारी काम में वक्त तो लगता ही है। हाँ यार, पर मैं कभी कभी पेशेंस लूज कर देता हूँ। मस्तू डोरी बहुत भोली है यार, उसे कभी धोखा मत देना। वो कभी नहीं आ रहा, ले जाना मैंने इसे अपने साथ ट्रांसफर होते ही। अरे दोनों एक दूसरे से जलती जरूर है और एक दूसरे की चिंता भी करती है। तेरा सही है, जैसा तेरा नाम वैसा तेरा काम। मस्तुआ सही है तू। पर अपना तो पता नहीं कब आना नंबर यार ट्रांसफर का। तो तू पता करवाना। अरे करवाया था, इस बार तो नहीं। हाँ सरकार बदलेगी तब शायद कुछ हो, पर सुना है सीएम साहब पार्टी वार्टी नहीं देखते, जेन्युइन लिस्ट बनी है इस बार। पर यार उन तक अर्जी पहुंचाना ही तो मुश्किल काम है। पता नहीं पहुंची होनी मेरी उन तक अर्जी या पहुंची नहीं होनी। पर यार वैसे हर प्रशासन को ना पारदर्शी होना चाहिए। ट्रांसफर हो या कोई भी सरकारी काम, पार्टी को देखकर नहीं होना चाहिए, काम को देखकर होना चाहिए। यार मेरी बीवी ने तो बहुत भाग दौड़ करी, खुद गई थी सीएम के पास सब्जी लेकर। चल अच्छा है ना, किसी का तो भला हुआ। मास्टर वैसे तेरे भी ना यार बड़ा अजीब अजीब सा हो जाएगा, सुना सुना लगेगा सब कुछ। तू चिंता मत कर, पहुंचने दे मुझे शिमले, तेरी भी ट्रांसफर करा देंगे मेरे भाई, जान लगा दूंगा। पर यार एक प्रॉब्लम है, वो सुने ना, जिसको मेरी जगह रिलीवर मिलना है, लेडी टीचर। यार जानता हूं मैं उसको, महीने में 20 दिन तो छुट्टी मारती है वो, बहुत चीज है यार वो। तो कोई बात नहीं यार, वो मैंने सुना उसकी ट्रांसफर रुकवाने के लिए ना बहुत लोग वो ले रहे हैं, पेन ले रहे हैं बहुत लोग। तो मेरा क्या होगा यार? अरे होगा क्या, वो अपनी ट्रांसफर रुकवा लेगी और उसकी जगह किसी मेल टीचर की ट्रांसफर हो जाएगी। अरे नॉन ट्राइबल एरिया से ट्राइबल एरिया में जब तक कोई ज्वाइनिंग नहीं लेता ना, तब तक उसे रिलीवर नहीं मिल सकता। और वो तो डोरी, ओ डोरी। हाँ मोटू। अरे मोमोज हो गए खत्म, अभी लाती हूँ। ओ बे। और यार वो तो वैसे भी अपनी ट्रांसफर रुकवाने के लिए साम दाम दंड में सब कुछ अपनाएगी। हाँ यार, शिमले में सालों से लोग वही हैं, एक भी नहीं हिला साला। मेरा ट्रांसफर हो भी जाए ना, तब भी वो कुछ ना कुछ करके अपनी ट्रांसफर की डोरी हटना। बात कर रहे बच्चों। मास्टर देख,
कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा। परसों यहाँ मंत्री जी आ रहे हैं, चलेंगे उनसे बात करने। अरे मंत्री जी ने क्या करना है, यहाँ तो सीएम के डी ऑनर नहीं हो रहे। लेकिन मस्तू, हम इस सरकार के लिए ना महज वोटर हैं, वोटर। हाँ वोटर हैं हम। अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए हमारी गृहस्थियां उजाड़ देते थे, यहाँ उधर उधर पटक देते हैं। अरे खुद तो शिमले में मजे लुट रहे होते हैं और अपने लोगों को चॉइस ऑफ प्लेस में ट्रांसफर कराते हैं लोग। वो रखा है अभी कर कुछ। अरे तभी तो इस दिन के इलेक्शन के खर्चे पूरे होते हैं, किसी की ट्रांसफर करवा के, किसी की ट्रांसफर रुकवा के। खा खा के पेट भी नहीं भरते सालों के। खैर परसों मंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पे, चलेंगे उनसे बात करने। हाँ देखते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही। मंत्री जी आएंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो करेंगे। डोरी डोरी क्या हुआ, क्या हुआ? बस अब नहीं पीनी दारू। अच्छा चल पी, ये तो बताओ हुआ क्या? ले इधर ले। क्या हुआ? क्या हुआ डोरी? अम्मा जी की याद आ रही है। रे मेरा बच्चा, मेरा बाबू, मेरा सोना। बस रोते नहीं, बस बस बस। अब मैं ही तेरी अम्मा जी हूँ ना, है ना? तो बस रोते। चुप चुप, आज सो जा, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा। मास्टर बहुत अच्छी है हमारी डोरी, चुपचाप सो जाती है, रोती भी नहीं है। चुप सो जा। सो गई? सो गई, शुक्र है। जा सुला इसे। अरे कहाँ ले जाना है इसको, उठाना किसने? रहने दे, ही सुला देता हूँ। सही है, वरना उस दिन की तरह तो। चुप रहे मास्टर, उस दिन तो मेरे आदित्य। अम्मा जी। नहीं 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 नहीं, चुप चुप, सो जा, सो जा, सो जा, कोई बात नहीं। सो जा। नशा तेरा चढ़ के न पूछ हमें ये तो बाप हो गया। अरे जयराम जी, आपने अब तक लंच नहीं किया? सुनैना, आहा, बहुत सुंदर नाम है। मतलब? शी इज वेरी स्मार्ट लेडी। इसका मतलब? मतलब यहाँ की खुशबू, यहाँ का माहौल बयान नहीं कर रहे हैं करम सिंह जी। जितने भोले आप दिखते हैं उतने भोले आप हैं नहीं चेतना। मतलब मौका मिला नहीं कि तुरंत चौका। अरे आप चिंता मत कीजिए, दूसरी पार्टी आपकी है। दूसरी पार्टी? अरे वो आप भूलते बहुत हैं। अरे वो लेडी टीचर, खूबसूरत तो वो भी कम नहीं, और उनका केस भी तो स्टडी किया था हमने, बहुत इंटरेस्टिंग है उनका केस भी और वो भी। बस कीजिए चेतराम जी, वो पार्टी हमारी है। कौन? सर मैं कम। आइए आइए मैडम, आइए आइए। नमस्ते सर। अरे मैम आइए। नमस्ते सर। आइए। क्या लेंगी, चाय? नहीं सर, बस कॉफी? सर बस आप। तो वाइन? सर। सॉरी 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 सॉरी, एक्चुअली काफी ड्राई सा है यहाँ का माहौल। अरे आप खड़ी क्यों मैम? सर बस ठीक है, बस एक बार आप ये प्लीज प्लीज
तो मैम कैसे आना हुआ? सर मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास, और इस बार सर आपको मेरा काम करना पड़ेगा सर। सर सीएम ऑफिस में तो कहा गया था मेरा काम जल्दी हो जाएगा, तब से सर 4 महीने 15 दिन हो चुके हैं सर, बस आप एक बार देख लीजिए ना। यस हम अंडरस्टैंड करते हैं आपकी प्रॉब्लम। सर सीएम सर के अप्रूवल के बाद तो हो जाना चाहिए था, तब से अब तक मैं 20 चक्कर लगा चुकी हूँ। यही तो 20 चक्कर। आप कितनी भोली हैं। सुनैना जी तो पहले चक्कर में ही सब चक्कर समझ गई, और आप 20 चक्कर में भी। सब मतलब कौन सुनैना? यही कि खूबसूरत होने के साथ साथ चालाक होना भी जरूरी होता है, और होना भी चाहिए। मैं समझी नहीं। आप समझी नहीं या समझना ही नहीं चाहती? देखिए मैडम, सीएम साहब तो गए विदेश यात्रा पर। सर देखिए मैं आप दोनों की बहुत इज्जत करती हूँ सर, और मैं हम भी आपकी बहुत इज्जत करते हैं मैडम। हम आपके पास कल पूरी रात बैठ कर स्टडी कर रहे थे। हमें बहुत तरस आ रहा था आपके ऊपर, है कि नहीं? मैडम आपकी शादी को 8 महीने हो गए और अपने पति के साथ आपने मुश्किल से। क्या मतलब है सर? मतलब हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं मैडम। इतनी खूबसूरत, नाजुक, स्मार्ट लेडी, हम आपकी प्रॉब्लम समझते हैं मैडम। मैडम 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 प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम लोगों से कोई गलती हुई हो तो प्लीज माफ कीजिए। प्लीज बैठ के बात सुलझाते हैं। प्लीज मैम, प्लीज हैव अ सीट। मैम प्लीज। क्या करता है? You don't have any sense how to talk to ladies. मैं तो आप शायद भूल रहे हैं कि हमारे बीच बात फाइनल हो चुकी है। सॉरी मैडम, आप गुस्सा मत होइए, ठंडे दिमाग से सोचिए। आजकल साम दाम दंड भेद अपना कर सक्सेस नहीं मिल पाती है। चेतराम जी, मैडम हम आपको समझाएं, आप समझने की कोशिश करें, लेकिन पहले आप अपना गुस्सा शांत कीजिए। देखिए मैडम, हमने आपकी पूरी रात बैठ के फाइल पढ़ी है, लेकिन हम आपके बारे में कुछ विस्तार से जानना चाहते हैं। सर हाँ बताइए ना मैम। सर मेरे घर में मेरे ससुर जी हैं, देवर है, नंदे भी हैं, बड़ा पूरा परिवार है सर जी हमारा। घर का स्कूल का काम निपटा के बहुत मुश्किल से समय निकाल पाती हूँ, जिसमें मुझे ऑफिस के चक्कर काटने होते हैं, इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट, यहाँ साइन कराओ वहाँ स्टैम्प लगाओ, ये पेपर कंप्लीट नहीं है, एक एप्लीकेशन और बनाओ, अरे ऐसे नहीं ऐसे बनाइए, अरे मैडम ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ये वर्ड इस्तेमाल कीजिए, अरे मैम लेट हो गई आप तो, अब तो लंच टाइम होने वाला है, मैम लंच के बाद तो सुस्ती आती है, तो आप कल मॉर्निंग में आइए, मैम 20 फाइलें और बना लीजिए, नहीं 30 बना लीजिए। ओफो मैम आपने फाइल इंप्रेसिव नहीं बनाई है, शुरू से शुरू कीजिए, खाने में मसाले ज्यादा नहीं डालने, अरे नहीं बिना मसाले के खाना कैसा, तो एक का खाना सादा एक का खाना चटपटा, इस बच्चे को आगे बिठाना है, इसकी माँ नहीं है ना, नहीं इस बच्चे को आगे बिठाना है, प्रिंसिपल मैडम ने कहा मैडम मेरा बच्चा तो स्कूल में अव्वल आता है, आप इसे पीछे क्यों बिठा देती हो, हिंदी की कॉपियां तो पहले ही चेक कर देती हो, अंग्रेजी की बाद में क्यों करती हो, अरे पास पड़ोस में सबके साथ उठना बैठना चाहिए, कपड़ों को कस के क्यों नहीं निचोड़ती हो, मेरी दवा गुनगुने पानी के साथ और मेरी दूध के साथ, अरे चाची सास के साथ शॉपिंग, गुड्डी की सगाई का तोहफा, ये बच्चा पढ़ने में कमजोर कैसे है, तो बिन्नी गुरुजी का बेटा है, अरे ये सब्जी शादी हल्दी रिजल्ट सीएम सरकार सिस्टम चक्कर 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 चक्कर। मैडम आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या हर्ज है इसमें, जब आप सब समझती है तो। देखिए मैडम, अपने मुंह से कोई नहीं बोलता, आखिर में आपको समझना पड़ता है। मैडम बात डन करते हैं। ठीक है डन करते हैं। गुड, देखिए जो फिक्स है वही बोलेंगे। अरे नहीं मैम के लिए तो रियायत बरतनी ही पड़ेगी। चाहिए भी, इनके पास वो है जो किसी के पास नहीं। क्या? खूबसूरती। मैडम 20,000 कैश और आपकी खूबसूरती। साइड हटिए, रुकवा के दिखाइए आपके ट्रांसफर, अब आप दोनों चक्कर काटेंगे जनता के आगे पीछे।
जोर से लगी क्या चेतराम जी? ना, पर साली ने एमएमएस तो नहीं बना ले गई? अरे नहीं नहीं, मोबाइल तो उसने छुआ भी नहीं। तो फिर ठीक है, पर धमका के गई है? आप चिंता मत कीजिए चेतराम जी, मेरे पास जवाब है, उसकी धमकी का भी और आपके इस चांटे का भी। अब हंसिए, अरे हंसिए भी। और ये बताइए आज का कमीशन कितना है? आज का कुछ लगभग क्या हुआ? तेरे लिए एक चीज लाया हूं मैं। क्या? चिट्ठी। चिट्ठी? अरे ला, दफ्तर से होगी। ओ नहीं यार, सरकारी चिट्ठी थोड़ा है, गुलाबी लिफाफे में है। गुलाबी लिफाफे में? हाँ, भाभी की चिट्ठी। अरे इसका मतलब उससे पता चल गया कि मुझे रिलीवर मिल गया है। जल्दी दे। उन्होंने जल्दी जल्दी में सोचो ना, खुद तो नहीं आ सकते तो चिट्ठी भेज देती हूँ। हाँ ठीक है, फिर देना, जल्दी दे। ऐसे कैसे? और कैसे? पहले अरे बक मोटू, पहले एक बोतल शराब। यार दोस्त हूं मैं तेरा, बख्श दे। दे दे। फिर रहने दे। अच्छा चल ठीक है, एक हाफ ना, पूरी बोतल। चल ठीक है यार, ठीक है जल्दी दे दे प्लीज। और अरे चखना डोरी अच्छा बना लेती है, खीरे दे गया था बेली राम। नहीं यार, तो क्या? अरे बक ना मोटू, चिट्ठी मेरे सामने पढ़नी पड़ेगी। हरामी, सोच ले साला। अच्छा चल ठीक है, ज्यादा पर्सनल मन में पढ़ लियो। चल ठीक है, तेरी सारी शर्तें मंजूर है, चिट्ठी दे दे प्लीज। ठीक ठीक, हाँ तेरी सारी शर्तें मंजूर है, दे दे यार प्लीज। चल दे, जल्दी दे यार। कहाँ गई यार? मस्तू क्या कर रहा है यार? मुझे चिट्ठी दे दे मस्तू, ऐसे मत कर प्लीज, दे दे यार। और दे दे मस्तू। तेरे पास होगी पीछे। मेरे पास जा। कहाँ जा? अरे कहाँ? ये देख यहाँ रखी हुई तूने चिट्ठी। यार मस्तू ऐसे मत कर यार, इतनी एक्साइटेड क्यों हो रहा है? दे दे मस्तू, देख ले प्लीज, चिट्ठी दे दे। मैं कह रहा हूँ मस्तू दे दे। क्या कर क्या? अब यार झूम रहा है तो दिखा तो दे, देना चिट्ठी यार मस्तू प्लीज। ले यार ले, खुश रह तू ले। पर यार इतनी जल्दी कैसे आ गई चिट्ठी? हाँ यार, अरे परसों तो भेजी थी तूने। हाँ यार लेकिन अरे चल छोड़, जो भी है पढ़। जय देव। जय देव। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल से होंगे। आपके ट्रांसफर के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया, पर कोई भी ना गिव एंड टेक के। मैं आपको मिलके सारी बातें विस्तार से बताऊंगी। मैंने बहुत भाग दौड़ करी, कोई कसर नहीं छोड़ा, पर कोई हल नहीं निकला। यहाँ के लोगों की, यहाँ के मंत्रियों के साथ सांठ-गांठ है। तो मैंने एक निष्कर्ष निकाला। विमला मैडम कह रही थी इतनी जल्दी क्या है, अपने पति को सरप्राइज दे, सो आपसे छुपाया। लेकिन सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। आपको चिट्ठी लिख रही, मुझसे रहा नहीं गया। हाँ, बहुत आसानी से। मास्टर मास्टर
कैसी लगी चेतराम जी? बड़ी जोर की लगी। Cheers! बस आपके 2 मिनट और लेना चाहूँगा। मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ सागर बग्गा, कमलेश, मोहन सागर, कुलदीप राठी, गौरव, अमर ज्योति साहू, हरीश चौहान, मधुमिता बारिक, अंकिता गोसाई। इस नाटक की निर्देशिका यही है और अंकिता गोसाई जी ने ये नाटक लिखा है, निर्देशित किया है और इनके लिए बहुत बहुत तालियां। और एक बात और, ये नाटक इन्होंने अपने लेट श्री विजय सिंह गोसाई जी को समर्पित किया है। ये नाटक उन्हीं के लिए। और हमारे लाइट पे हैं वरुण पवार।